नमस्कार दोस्तों। आज मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी में क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। मैं ऑनलाइन चेक करता हूँ कि भाई कैसे लोग क्या पूछते हैं, क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जनरल नेचर क्या होता है लोगों का। अगर कोई सवाल आपके दिल में है तो आप क्या करते हैं। एस्ट्रोलॉजी फोरम्स में आपको ये जानना ज़रूरी है, एस्ट्रोलॉजी फोरम में स्पेशली आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप क्या चीज़ कैसे पूछें। क्योंकि मुझे पता है जब आप कोई क्वेश्चन ग्रुप में पूछते हैं उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक साथ आपको आंसर देने की कोशिश करते हैं। जब कोई क्वेश्चन बहुत सारे लोग एक साथ आंसर देने की कोशिश करते हैं तब उसका जो मंतव्य होता है वो एकदम अलग हो जाता है। सो अल्टीमेटली जो चीज़ आप पूछना चाहते हैं उसका आंसर कुछ आने के बजाय कुछ और आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं प्रेफर करूंगा कि आप कुछ भी ऑनलाइन फोरम में डायरेक्टली पूछें। पहली बात तो ये, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ पूछनी है, ठीक है, कई कई लोग कई कन्वर्सेशन रन करते हैं, लेकिन आप अगर आपको कुछ पूछना है, आप किसी से पूछना चाहते हैं, किसी ने कोई अच्छा आर्टिकल लिख रखा है या कोई ऑलरेडी इस लाइन में काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहा है, आप उसको अप्रोच कीजिए। इवन आप उसको 1-to-1 मैसेज भी कर सकते हैं। उसमें फेसबुक डिनाई नहीं करता कि आप किसी को मैसेज नहीं कर सकते। अगर वो बंदा लाइव होगा या वो बंदा फेसबुक पे एक्टिव होगा वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। सेकेंड थिंग इज, अगर जब आप चीज़ें पूछते हैं, जैसे किसी ने पूछ लिया भाई 12th हाउस में मेरा ये प्लैनेट है तो क्या होता है, 7th हाउस में मेरा ये प्लैनेट है तो क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस तरह का सवाल नहीं पूछें। क्या होता है कि क्योंकि जब भी हम कुंडली को एनालाइज करते हैं, कुंडली में कई सारी चीजें हमें देखनी होती हैं और समझनी होती है। जैसे अगर आपने बोला कि यहाँ पे कई, जब जब सोचिए आपके 12th हाउस में मार्स है, तो क्या होता है, ऐसे कई जातक होंगे उसी टाइम पे 12th हाउस में उनका मार्स होता है। लेकिन इसमें कई सारी चीजें मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आए और अगली बार आप इस तरह के सवाल ना पूछे, क्योंकि उसका आउटपुट या उसका जो रिजल्ट होगा वो कोई बेनिफिशियल ही नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ। जैसे किसी ने आपसे पूछा भाई आपने देखा कमेंट में पूछ लिया कि 12th हाउस में मेरा मार्च है तो क्या होगा, तो 10 जने और बोलने आ जाएंगे हाँ हाँ मेरा भी 12th हाउस में मार्च है जी, इस पे क्या होगा। इस पे ये देखना जरूरी है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की एनालिसिस कैसे होती है वो मैं बता रहा हूँ आपको। कोई भी प्लैनेट कहीं भी सेट है, जैसे 12 हाउसेज हैं, जैसे 12th हाउस की हम बात कर रहे हैं, मार्स अगर 12th हाउस में सेट है, लेकिन हमें कई सारी चीजें देखनी है, कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, कितनी डिग्री है, उसकी अवस्था क्या है, ठीक है, वो उच्च का है नीच का है, और कौन से हाउस वो ओन करता है, क्या उस पर कोई मेलेफिक इफेक्ट है, क्या उस पर कोई बेनिफिक इफेक्ट है। तो ऐसे कई सारी चीजें देखनी है, कौन सी दशा चल रही है कि वो प्लैनेट एक्टिवेट हुआ है नहीं हुआ है। तो ये चीज इतनी इजी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना एक स्ट्रेट लाइन है, एस्ट्रोलॉजी स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट्स काफी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इस तरह के जो सवाल आप पूछते हैं कि भाई मेरा राहु है लग्न में तो क्या हुआ, तो मैं ये मानता हूँ कि स्पेशली कि इस तरह के सवालों का कोई वजूद नहीं है। अगर आपको सच में कुछ जानना है आप किसी को कंसल्ट कीजिए, ठीक है, और उसको पूरा डिटेल शेयर करिए। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों ने बोला कि जी, कई लोगों को तो डेट भी याद नहीं होता। मैंने देखा कई लोग मेरे पास आते हैं इवन उनको डेट भी याद नहीं होती। ठीक है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में देखिए डेट जिसके पास नहीं है तो वो काफी चैलेंजिंग हो जाता है। उसमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होता है, लेकिन वो तब होता है जब आपके पास टाइम, जब आपके पास डेट है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, और आपको मतलब मिला जुला पता है कि भाई शाम का था, सुबह का था या दोपहर का था, वो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है। उस टाइम पे हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डेट भी नहीं है तो ये एस्ट्रोलॉजी में हम उसको इतनी इजीली नहीं निकाल सकते। ठीक है, हाँ निकाल सकते हैं। ऐसे कोई लोग हैं, देयर आर सम हिडन विद्या है कुछ लोगों के पास जो आपको देख के ही आपके चार्ट बना सकते हैं। आपको देख के कहीं और उनके पास उनको और कुछ किसी और चीजों की जरूरत नहीं होती। वो क्या करेंगे, वो सिंपल आपको देखेंगे और आपको देख के आप कैसे देखते हो वो देख के आपका चार्ट बना देंगे, और वो काफी एक्यूरेट भी होता है।
लेकिन ये विद्या सबके पास नहीं है, ठीक है। तो जेनरिक जो चीज है, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ कि अगर आपको डेट आपको चाहिए, आपको प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, आपको टाइम चाहिए। अगर टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो उसको हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन से सही कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हो तो वो बेहतर है। फिर लोगों का ये सवाल होता है कि जैसे ट्विंस होते हैं, और मेरे पास एक केस आया था, मैं वो शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से। ट्विंस होते हैं, वो तो लगभग काफी क्लोज टाइमिंग होता है और उनके लाइफ में चीजें अलग होती हैं या वो एकदम सेम होती हैं, तो इस तरह के सवाल होता है भाई फिर एस्ट्रोलॉजी किस काम का। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे पास जो केस आया था उसमें 10 मिनट का फर्क था, दोनों में, दो भाई हैं, उनमें 10 मिनट का फर्क था, ठीक है। तो अगर हम ओवरव्यू देखें, जैसे आप लोग सवाल पूछते हैं, जैसे आप लोग सवाल पूछते हैं जी मेरे सूर्य है 7वें घर में, क्या होगा। तो आप ये बताइए, जो ट्विंस है उनका तो एकदम मतलब काफी हद तक सेम है। 10 मिनट में क्या बिगड़ता है, अगर आप कहेंगे 10 मिनट में तो कुछ बिगड़ता नहीं है। 10 मिनट तो बहुत ही कम टाइम पीरियड है, उसमें तो सब कुछ सेम ही होगा, दोनों का लाइफ सेम चलना चाहिए, लेकिन नहीं चलता है, अलग रहता है। तो अगर वो ट्विंस हैं और सिर्फ 10 मिनट का फासला है, तो उसमें भी लाइफ में डिफरेंसेस आते हैं। जैसे मैं मैरिज को लेकर चलता हूँ, उनकी मैरिज की सिचुएशन को, मैंने बोला कि इनके लाइफ में, मैंने इनके जो ब्रदर थे उनसे मैं नहीं मिला हूँ, तो उनकी कुंडली मेरे पास आई, तो मैंने उनको देखा, तो मैंने बोला कि आपके लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि आपके मैरिज में सेपरेशन हो सकती। मैंने ये बोला पॉसिबिलिटी है, ये नहीं बोला कि भाई हो गया है। तो वो फिर टेंस हो गए, बोल गया हाँ मेरे जो भाई है, जो जुड़वा है, वो मेरे को पता ही नहीं था उससे पहले, उनका सेपरेशन हो गया है अभी 1-1.5 महीने पहले, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं। अब हम जब जुड़े होते हैं, इसमें से एक जने का पॉसिबिलिटी हम क्यों कहते हैं, पॉसिबिलिटी इसलिए कहते हैं कि उसका जो मैरिज किसी और के साथ हुआ है, राइट, देयर आर 2 पर्सन्स इन्वॉल्व। उसका जो मैरिज किसी और के साथ हुआ है, अगर उसकी कुंडली में भी इस इवेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई पॉसिबिलिटी होगी, फिर अगर पॉसिबिलिटी होगी, फिर क्या होगा, फिर उसका प्रभाव और बढ़ जाएगा। तो उसका जो ब्रदर थे, उसका सेपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो नाउ ही वाज वरीड कि भाई मेरा तो नहीं होगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। डिटेल में क्या जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 10 मिनट भी है, हमें देखना पड़ेगा भाई उनमें नक्षत्र के डिफरेंसेस आ रहे हैं नहीं आ रहे, ठीक है। डिग्रीज में कितना बलाबल है या नहीं है, वो भी फर्क आ जाता है। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी जो शादी हुई है, जिनसे हुई है, उनका चार्ट क्या कहता है, क्या वो बनाने वाली है या बिगाड़ने वाली है, ये भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है। तो वो चीज हमने उसको देखा, और उसमें जो मेरे पास जातक आए थे, उनकी जो वाइफ थी, उसमें वो चीज नहीं थी कि उनका ब्रेकअप हो, तो उस चीज को बैलेंस भी हो जाता है। और ऐसे भी होता है जब ट्विंस हैं, अगर कोई मेजर इवेंट दूसरे के लाइफ में घट चुका है, तो इस दूसरे का वो बुरा जो होता है वो कट जाता है, तो ऐसा भी होता है। लेकिन मैं 100% नहीं कहता हूँ जी ऐसा हुआ है तो आपका नहीं होगा, लेकिन हम वो एनालाइज करेंगे तरीके से, ताकि उनकी शादी जिससे हुई है, उनका भी हम चार्ट देखेंगे, देख के सिचुएशन को एनालाइज करके उसका आउटपुट देंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि जैसे आप लोगों के सवाल आते हैं, मैं काफी फोरम में देखा है, और अगर इधर आप मानेंगे नहीं, मैं कोरा में काफी Q&A जो है, कोरा में काफी एक्टिव हूँ, और उसमें ऐसे सवाल रैंडमली आते हैं, ठीक है। और मैं रजिस्टर्ड हूँ उसमें, और उस पर क्वेश्चन आते हैं, और रैंडमली पीपल आर आस्किंग कि भाई मेरे 7th हाउस में ये है, क्या होगा, मेरे 9th हाउस में ये है, क्या होगा, लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं आता है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, ठीक है। इस तरह से आपको जो क्वेश्चन है उसका जवाब नहीं मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, और अल्टीमेटली आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। जनरली क्या होता है, अगर मेरे लाइफ में मेरे को कुछ इश्यू आ रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको क्या देते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं, राइट। अगर आपकी सिचुएशन, आपको एनालाइज करके सही मेडिसिन मिलना भी आपको जरूरी है।
अगर आपने सोचा ठीक है, किसी ने बोला भाई 12th हाउस पे ये होना सही नहीं है, क्यों? क्योंकि 6, 8 और 12 जो है त्रिक हाउस है, उस पर अगर कोई भी प्लैनेट होगा तो फिर उसमें कोई मतलब वेलफेयर का इफेक्ट होगा, कुछ इश्यूज आएंगे। मैं मानता हूँ हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा सिचुएशन हो, लेकिन आपको ये भी देखना जरूरी है कि क्या उसका कोई डिपॉजिटर है जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा हो, क्या कुछ उस पर बेनिफिक इफेक्ट है जिससे वो चीज स्टेबलाइज हो रहा हो, या हम कुछ फाइन ट्यून कर सकते हैं जिससे वो बैड इफेक्ट सही हो। तो ये सारी चीजें देखना समझना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोग से चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे जेनरिक सवाल ना पूछें। ये जस्ट वांट टू गिव यू अ गाइडेंस कि भाई आप इसको जेनरिक सवाल नहीं पूछें, जिससे ये मतलब आप जो सवाल पूछना चाहते हैं उसका आंसर नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये सारी चीजें होती है। मैं एक चीज बोलना भूल गया कि इसके साथ जैसे हम ट्रांजिट भी देखते हैं। ट्रांजिट क्या होता है कि हर टाइम प्लैनेट मूव करो, राइट? आपका जब जन्म हुआ था उस टाइम पे कुंडली बनाई जाती है, लेकिन जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं, करंट ट्रांजिट्स जो हो रहे हैं, वो भी आपके लाइफ में इफेक्ट करते हैं, ठीक है? जो करंट ट्रांजिट हो गया, अभी करेंटली जुपिटर कहाँ है, अभी करेंटली सैटर्न कहाँ है, तो ये सारे प्लैनेट्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, तो वो आपके कौन से हाउस में अफेक्ट कर रहे हैं अभी करेंटली, तो वो भी मैटर करता है, उन चीजों को भी देखा जाता है। तो इसलिए ये इतना आसान नहीं है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप ये मैंने 100% में से आप सोचिए 98% पीपल इस तरह से आंसर करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं और आपस में लड़ भी जाते हैं कि किसी ने बोला अरे नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होता। अगर आप इतने दिग्गज हैं तो इस तरह की चीजें आप आंसर करते हैं और आपको पता है कि भाई एस्ट्रोलॉजी कैसे होती है और कैसे इसको समझा जाता है, आप तो दिग्गज है, उसके बावजूद भी आप लोग फाइट कर रहे हैं आपस में, नहीं नहीं ये 7th हाउस में ये होगा तो ये होता है, 7th हाउस में ये होगा तो ये होता है, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ ठीक है मैं भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ूं, ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी इतनी आसानी से कोई भी पढ़ लेगा, ठीक है? इस एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए मतलब एक जन्म कम रहता है, ठीक है, और कई जन्मों की विद्या होती है। और इवन एस्ट्रोलॉजी में इसलिए पास्ट लाइफ कर्मा ही देखा जाता है। एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें पास्ट लाइफ कर्मा ही देखा जाता है, आपके पेंडिंग कर्मा ही देखे जाते हैं जो आपके इस लाइफ में इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है? और जो कर्म आप इस लाइफ में कर रहे हैं वो आपके इस लाइफ को और इस आगे वाले लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ये चीजें देखी जाती हैं। तो मोरओवर मैं कट इन शॉर्ट मैं आपको यही बस कहना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं रैंडमली काफी देखता हूँ कोरा में, फेसबुक पे, गूगल में, इवन दूसरे फोरम्स में, एस्ट्रोलॉजी फोरम्स में, उसमें लोग यही पूछते हैं कि मेरे 6th हाउस में ये है, 5th हाउस में ये है और इसका क्या होगा, और आपस में लोग लड़ते रहते हैं, उसका आउटपुट कुछ नहीं आता है। अगर आपको रियली कुछ चाहिए तो आपको प्रॉपर कंसल्टेशन करनी चाहिए अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, ठीक है? तो बस यही मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। अगर आप लोगों को सवाल है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा चैनल भी है वैदिक एस्ट्रो, तो ये वीडियो जाके उस चैनल में मैं अपलोड कर दूंगा ताकि इन केस आप लोगों को कोई सवाल हो आप मेरे से पूछ सकते हैं और मैं उसको जवाब दे सकता हूँ। लेकिन आप चीज़ों को सही समझिए कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, ये समझना जरूरी है, और किस तरह से हमें चीज़ों को अप्रोच करना है वो भी समझना जरूरी है, ठीक है? तो धन्यवाद दोस्तों। So today I'm signing off. Thank you very much for watching this video. And if you like, you can share this video as well, and also check out my YouTube channel and subscribe the rest. Thank you very much.